हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है डेली वोकैब डोज में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सत्र। तो भाई इस बार के सेशन में अपने को क्या दिया गया है, एंटोनिम पूछा जा रहा है, जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको लेकर के। ठीक है, इंडियंस टेंड टू बी क्वाइट कंजर्वेटिव इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। सेंटेंस का पूरा मैं आपको एक दे देता हूं ओवरव्यू। जो भारतीय होते हैं वो काफी हद तक कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब परंपरावादी, रूढ़िवादी होते हैं। इन मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के अधिकांश पहलुओं को लेकर के वो हमेशा जो परंपरा चलती आ रही होती है वो उसी को फॉलो करना पसंद करते हैं। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से कहां पर, रूरल एरियाज में। तो हमारा अंडरलाइंड वर्ड दोस्तों कौन सा मिल रहा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, हालांकि जो कॉमनली दोस्तों मीनिंग्स हैं वो हैं परंपरावादी या फिर रूढ़िवादी। जो चलता हुआ आ रहा है पुराने जमाने का, उसी को चलना, उसी को फॉलो करते रहना, वो उसके फेवर में रहता है। नई चीजों के बदलाव के पक्ष में नहीं होता जो। ठीक है, ऑप्शंस अपने को मिल रहे हैं, ऑथेंटिक, फैंटास्टिक, डिटर्मिन्ड एंड लिबरल। मेरे ख्याल से ऑप्शन अपने को आंसर मिल चुका है। परंपरावादी, रूढ़िवादी का दोस्तों विलोम होता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी कौन सा, लिबरल। लिबरल जो होगा वो उदार होगा। उदार होगा जो वो हमेशा हट नहीं करेगा, जिद नहीं करेगा। रूढ़िवादी जो है वो जो चलते आ रहा है पुराने जमाने से, उसी को लेकर के वो जो है वो जिद पे रहता है। लेकिन लिबरल क्या होता है, उदार होता है। उदार जो होता है वो हमेशा बदलाव को स्वीकारने को तैयार रहता है। तो हमारा इसका आंसर हालांकि हमें ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि ऑथेंटिक का मतलब प्रामाणिक होता है, फैंटास्टिक मतलब होता है बहुत बढ़िया, शानदार, और डिटर्मिन्ड का दोस्तों मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शंस का हमारे दिए हुए वर्ड कंजर्वेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है इसका हालांकि। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला वर्ड हमारा जानते हैं कौन सा, कंजर्वेटिव। हाँ, सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो मेन वर्ड है उसको। सेल चल रही है तो उसके बारे में भी बताना जरूरी है, ताकि सब जो है वो इस सेल का लाभ उठा सकें। चलते हैं, सबसे पहले आते हैं जो हमारा मेन वर्ड दिया जा रहा है, कंजर्वेटिव, है ना। तो डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर बात करूं मैं इसकी, तो फिर डिक्शनरी मीनिंग दोस्तों इसका होता है रेफर्स टू अ टेंडेंसी, एक ऐसी मानसिकता जो पक्ष ले। पक्ष ले मतलब टू फेवर, ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो परंपरागत जो हमारी वैल्यूज हैं उनको चलने दें, उनका पक्ष लें। और मुख्य बात साथ में क्या, साथ साथ में रेसिस्ट चेंज, बदलाव को स्वीकारने को तैयार नहीं हो जो, उसको बोलते हैं। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो रूढ़िवादी इसका हिंदी मीनिंग होता है। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर दोस्तों। हालांकि बहुत कॉमन सा वर्ड है कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा ही कॉमन सा वर्ड है। सबसे पहला तो परंपरावादी, ट्रेडिशनल, है ना। ट्रेडिशनल होगा तो साथ साथ में क्या होगा, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का सबसे कॉमन वर्ड है ऑर्थोडॉक्स। क्या है, ऑर्थोडॉक्स। और कन्वेंशनल, ओल्ड फैशन्ड, जो पुराने मूल्यों को ही महत्व हमेशा देते हुए चलता हो। तो एंटोनिम के बारे में बात करूं, लिबरल, मॉडर्न, है ना, आज के जमाने का हो, आज के जमाने का होगा तो रैडिकल भी इसका बनेगा। और खुले विचारों का होगा, खुले विचारों का होगा तो क्या बनेगा भाई, ओपन माइंडेड बनेगा।
और आज के ज़माने का होगा तो एक सबसे कॉमन वर्ड जो आजकल बहुत चल रहा है, अवंतगार्दे। ये अवंतगार्दे में ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों हमसे। हमारा मेन वर्ड यहाँ पर कवर होता है कौन सा, कंजर्वेटिव को लेकर के, परंपरावादी, रूढ़िवादी, और उसका ऑपोजिट जो खुले विचारों का हो, आज के ज़माने का हो, नए विचारों को अपनाने वाला हो, लिबरल। लिबरल का हिंदी मीनिंग होता है उदार। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं, फर्स्ट ऑप्शन का करते हैं, पोस्टमार्टम। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा मिल रहा है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अगर हम बात करें हिंदी मीनिंग के बारे में, तो भाई ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग होता है वास्तविक या फिर होता है प्रामाणिक। क्या होता है, वास्तविक या फिर प्रामाणिक। तो मीनिंग क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो जेन्युइन हो। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, वास्तविक हो। वास्तविक का एक और वर्ड क्या होता है, रियल। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, प्रामाणिक इसका डिक्शनरी मीनिंग मिलता है अपने को। ठीक है, फिर आते हैं, हालांकि बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसके बारे में नॉलेज होगी ही आप लोगों को। तो भाई प्रामाणिक का सबसे कॉमन वर्ड कौन सा, जेन्युइन। जेन्युइन होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो विश्वसनीय होगा। विश्वसनीय के लिए वर्ड कौन सा है, वेरिटेबल। उसकी पुष्टि करना जरूरी नहीं है। विश्वसनीय होगा तो लेजिटिमेट, कानूनन होगा, सत्य होगा। सत्य होगा तो ट्रू। ऑथेंटिक वर्ड काफी बार एसएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो अप्रामाणिक, नकली, फर्जी, झूठा, फेक, फॉल्स, फर्जी, फर्जी का फोर्स्ड, है ना, फोनी, काउंटरफीट, हमारे रिलेटेड वर्ड्स। कौन से, पहला ऑप्शन कौन सा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक या फिर प्रामाणिक के सारे रिलेटेड वर्ड्स। चलते हैं दोस्तों आगे, सेकेंड ऑप्शन का फटाफट से जो है वो पोस्टमार्टम करते हुए। सेकेंड ऑप्शन अपने को दिया जा रहा है फैंटास्टिक, बहुत अव्वल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका मीनिंग हिंदी में होता है जबरदस्त, है ना। तो फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन, फैंटास्टिक। चलते हैं डिक्शनरी मीनिंग पे आता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, हद से ज्यादा अच्छा हो जो चीज, है ना। हिंदी मीनिंग जबरदस्त। आते हैं सिनोनिम्स पर। फैंटास्टिक का अभी अपन ने जान लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका जो है वो सिनोनिम बनी रहा है वैसे भी। ऑर्डिनरी से हटकर तभी तो कहलाएगा जबरदस्त। जोरदार, जबरदस्त तो मार्वेलस बनेगा इसका सिनोनिम। शानदार, जोरदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, अमेजिंग बनेगा। और फिर वंडरफुल इसका सिनोनिम बनता है। बात करूं इसके एंटोनिम की तो लल्ला, आम, साधारण, इसका सिनोनिम। साधारण होगा तो नीरस होगा, नीरस होगा तो मंडेन इसका बनता है एंटोनिम। कोई खास बात नहीं है, कोई भी हटकर क्वालिटी नहीं है तो रिमार्केबल का ऑपोजिट अनरिमार्केबल, कोई भी असाधारण गुण नहीं होना। डल, बाकियों की तरह, बाकियों की तरह तो क्या बना, टिपिकल।
यहां हमारा पूरा होता है सेकंड ऑप्शन फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त, जोरदार, जिंदाबाद से रिलेटेड सारे उसके मीनिंग्स। चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन हमारा होगा डिटर्मिन्ड। मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, है ना। चलते हैं तो फिर सी ऑप्शन पे आता हूं। सी ऑप्शन हमारा डिटर्मिन्ड। चलो डिटर्मिन्ड डिक्शनरी बोलता है हैविंग, क्या हैविंग ए फर्म, फर्म मतलब दृढ़, क्या चीज, इंटेंशन, इरादा, फर्म इंटेंशन और रिजॉल्व, संकल्प, संकल्प मतलब रिजॉल्व, है ना। तो हिंदी मीनिंग क्या बनेगा लल्ला? अरे दृढ़ कैसे बनाते हैं? दृढ़, दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ निश्चय वाला। फिर आता हूं डिटर्मिन्ड के सिनोनिम्स पर। दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चय वाला, तो वर्ड बना कौन सा? रेजोल्यूट, फर्म और परसिस्टेंट, ठीक है। फिर दृढ़ संकल्प का बनेगा टेनाशियस, स्टेडफास्ट बनेगा इसका सिनोनिम। एंड अगर हम इसके एंटोनिम के बारे में बात करें तो जिसका निश्चय दृढ़ नहीं हो, जिसका निश्चय दृढ़ नहीं हो तो क्या होगा? वो किसी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो फिर वर्ड बना हमारा कौन सा? इनडिसिसिव। निश्चय नहीं ले पाएगा तो वो अपने आप में क्या होगा? संकोची होगा। संकोची का वर्ड क्या बनता है? हेसिस्टेंट। निश्चय नहीं ले पाएगा, संकोची होगा तो उसके मन में कौन सा भाव रहेगा? संदेही वाला, तो डाउटफुल रहेगा। निश्चय नहीं होगा तो क्या होगा? वर्ड हमारा अनसर्टन बनेगा। जिसका ईमान डगमगा रहा है, जिसका मानसिक संतुलन डगमगा रहा है कि भैया करूं तो क्या करूं, तो फिर क्या करे या ना करे, कैसी मुश्किल, तो उसका हमारा वर्ड बनता है फिर वैसिलेटिंग, हमारा प्रॉपर इसका वर्ड। और आंसर हमको इसका ऑलरेडी जो है वो मिल ही चुका है। आंसर हमारा कौन सा? आंसर हमारा है इसका फोर्थ ऑप्शन। कौन से को बोल करके? लिबरल को बोल करके हमारे को इसका आंसर वैसे भी हमको मालूम चल ही चुका था, राइट। फोर्थ ऑप्शन परंपरावादी, रूढ़िवादी और क्या? उदार, फ्लेक्सिबल है, नए विचारों को अपनाने के लिए हमेशा जो है वो लिबरल है, उदार है। आगे बढ़ता हूं, जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा उत्कर्ष स्थापना दिवस केवल 16 सितंबर तक जो है उत्कर्ष एक सेल लेकर के आया है। उत्सव 22 साल, गौरवमयी 22 साल के जश्न में। फाउंडेशन बैच दोस्तों एसएससी सीजीएल का, ये आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलेगा मात्र और मात्र 999 में। और सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप जो भी लेते हैं एसएससी सीजीएल के अलावा सब पर 22% का जो है आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। करना क्या होगा उसके लिए? आपको उत्कर्ष क्लासेस 22 UC22 का आपको एक एडिशनल कूपन जो है वो कोड अप्लाई करना है। आपको अच्छे से अच्छे में जो है वो आपको उत्कर्ष का कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।